गुड मॉर्निंग। बात पढ़ाने वाले आपको इंग्लिश क्लास 10th सीबीएसई जेक बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो पूछा जाता है आपको 3 मार्क्स का। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, लाइक शेयर फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वायरल क्वेश्चन ही लेके एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा, तो लास्ट तक सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेन आपको हिंदी में कर देंगे। आइए, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, कि मतलब पिंजरा में किस प्रकार जो है टाइगर वो चलता है। ठीक है, देखिए आंसर बात करेंगे। द टाइगर वॉक्स इन द केज, ही वॉक्स इन ए प्राउड मैनर। वो क्या होता है, गौ तरीके से वो चलता है। ही वॉक्स क्वाइटली, ही वॉक्स क्या है, क्वाइटली मतलब शांतिपूर्वक वो चलता है। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वो क्या है जो वहाँ पे उसके पास आता है उन्हें क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, बट हीज आइज, लेकिन उसकी आंखें सो दैट क्या दिखाई पड़ती, ही इज वेरी एंग्री, कि वह बहुत ही गुस्सा में है। एंड कंक्रीट वॉल्स, बट ही इज हेल्पलेस, लेकिन वो क्या है बेचारा, हेल्पलेस है वो। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट रिस्क डिड द नरेटर टेक वाइल फ्लाइंग, डिस्क्राइब हिज फीलिंग। देखिए यहाँ पे क्या रिस्क लेता है नरेटर जो है ना, रिस्क क्या चीज़ लेता है। देखिए फ्लाइंग की बात किया जाए ना, अब देखिए पढ़ना आपको है हिज फर्स्ट फ्लाइट में, एक आपका जो है फर्स्ट फ्लाइट जिसको, और सेकंड पढ़ना है आपका द ब्लैक एरोप्लेन। वही देखिए एरोप्लेन का यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, द नरेटर डिसाइडेड, फैसला लेता है, टू टेक द रिस्क टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्मी। स्टॉर्मी का मतलब होता है बिल्कुल जो होता है तूफानी जो आता है ना, स्टॉर्मी क्लाउड्स है ना, एक प्रकार का तूफानी जो आता है एक मौसम। बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, टू इंजॉय हिज हॉलीडे, नरेटर जो है वो चाहता था अपनी छुट्टी को इंजॉय करने के लिए वो चाहता था। विथ हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। बैक इन इंग्लैंड, इंग्लैंड आके अपनी फैमिली के साथ वो इंजॉय करना चाहता था। बट लेकिन व्हेन द नरेटर इंटर्ड द क्लाउड्स, द नरेटर जो है क्लाउड्स में इंटर किया, यानी कि जैसे वो अपना फ्लाइट को उड़ाया था एरोप्लेन को, ठीक है पता है आपको ब्लैक एरोप्लेन है, जैसे वो क्लाउड्स में गया, द एरोप्लेन जम्प्ड, एरोप्लेन क्या हो गया, जम्प्ड हो गया, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और क्या हुआ, हवा में ट्विस्ट हो गया, यानी हवा में मुड़ गया। एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे, लाइक कंपास एक्सेट्रा जो भी थे, वो सब क्या हो गया, जवाब दे दिया, मतलब कुछ भी सब क्या हो गया, अचानक काम करना बंद कर दिया गया। वही आपको बताना है कि वो उसका फीलिंग्स क्या था, उसे क्या करना आपको डिस्क्राइब करना था नरेटर का, किस प्रकार से उसने रिस्क लिया, किस प्रकार से उसने पहुंचा, वो आपको ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कहता है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। देखिए ड्रैगन के बारे में आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं हर आपके ईयर में। ठीक है, कहता है द ड्रैगन हैड विथ शार्प टीथ। देखिए ड्रैगन का क्या था ना, बहुत ही शार्प क्या था, टीथ था उसका, नुकीला दांत थे। टोज, टोज समझते हैं किसे कहा जाता है, पैर का अंगूठा को टोज कहा जाता है, लाइक डैगर्स के रूप में था। स्पीक्स ऑन बैक, बैक मतलब पीठ में, एंड स्केल्स ऑन द बेली, और बेली में क्या था उसका, स्केल्स था, समझते बेली मतलब पेट कहा गया। ठीक है, स्टोमिक भी कहते हैं। इट्स माउथ वाज अ फायर प्लेस, उसका माउथ जो एक प्रकार का फायर प्लेस के रूप में था। एंड द नोज वाज ऑलवेज फीमिंग लाइक अ चिमनी, और उसका नोज जो है हमेशा दिखता था लाइक ए चिमनी की तरह दिखाई पड़ता था। इट्स टेम्परामेंट, उसका जो टेम्परामेंट था आपका ड्रैगन का, वाज एक्सट्रीमली टिमिड, कैसा था, बिल्कुल टिमिड समझते क्या होता है, डरपोक के रूप में, ठीक, डरपोक के रूप में। ठीक है, क्या था, एक्सट्रीमली वो टिमिड था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर पे बात करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए कहता है, व्हाई इज सुलेखा कोल्ड भोली, सुलेखा को क्यों भोली कहा जाता है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुलेखा इज कॉल्ड भोली कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि सी इज ए सिंपटन, वो सिंपटन थी, ड्यू टू हर सफरिंग सम ब्रेन डैमेज, उसका कुछ ब्रेन जो है वो क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। आफ्टर फॉलिंग ऑफ अ कोट, जब कोट उसका क्या है फॉलिंग हो गया, गिर गया। व्हेन सी वाज 10 months ओल्ड, जब उसका कितना एज था, जब वो 10 महीने की थी। ठीक है,
एज ए रिजल्ट उसके अनुसार क्या हुआ, सी इज नॉट एज स्मार्ट, वो इतनी स्मार्ट नहीं थी एज चिल्ड्रेन में ऑफ हर एज, उसके एज के अनुसार। इसलिए क्या है, सुलेखा को भोली कहा जाता है। समझ में आप आ गया होगा इसके आंसर को। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 भी देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। देखिए पता है उसकी जो फ्रेंड है वो क्या है, वो अपना नेकलेस को लॉस्ट कर दी थी, जो उसका, ठीक है, किस प्रकार से अपना जो है नेकलेस को लॉस की थी, किस प्रकार अपना फ्रेंड से वो बोरो की थी। आइए बात करते हैं इसका क्वेश्चन आपका ये कहा गया है, बात करेंगे इसके आंसर पे। सी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड, वो अपना क्या है फ्रेंड को कन्फेस्ड करती है दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, क्योंकि वो अपना नेकलेस क्या की, खो चुकी थी। बिकॉज ट्रूथ, क्योंकि पता है ना कि वो तो नेकलेस जो है ना वो किसी से उधार ली थी, पता उसके पास नेकलेस अपना नहीं था मटिल्डा के पास, वो अपने फ्रेंड से बोरो की थी। एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी पूर्वक, वुड हैव सेव्ड मटिल्डा, मटिल्डा क्या करे, वो सेव कर ली, ठीक है। सी हैज बीन करेजियस, वो बहुत ज़्यादा क्या है, साहसी थी। एनफ टू कन्फेस टू हर फ्रेंड, कन्फेस मतलब होता है अपने दोस्तों को मना लेना। कन्फेस टू हर फ्रेंड द ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, अब क्या है, उस नेकलेस का सच्चाई के बारे में बताया गया। सी वुड नॉट हैव स्पेंट, वो उतना स्पेंड नहीं कर सकती है हर हस्बैंड्स एंड बोरोड 18,000 फ्रेंड्स, कितना लगा उसको, 18,000 क्या की फ्रेंड्स, वो क्या की, बोरो की नेकलेस को लेने के लिए, क्योंकि नेकलेस क्या करती थी, खो दी थी, लॉस्ट कर दी थी। जब वो गई थी पार्टी में, उसका नेकलेस क्या हो गया था, भुला गया था, ठीक है, खो गया था। टू पे फॉर हिज रिप्लेसमेंट, क्या करना, उसको पे करना, रिप्लेसमेंट करना है उसको। हर हस्बैंड फ्रॉम 10 years ऑफ क्रसिंग पोवर्टी, उसका हस्बैंड जो है लगभग 10 वर्षों के लिए प्रकार का क्या हो गई, वो पोवर्टी में लोग चले गए, बिल्कुल गरीब में चले गए। मतलब उनका हस्बैंड का जो है ज़्यादा इनकम नहीं था कि वो बढ़िया से अपने फ्रेंड को नेकलेस को वापस वो कर सके, ठीक है। आइए देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट करवा रहे हैं आपको इस आपका वीडियो का। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में भी, बढ़िया इसको रिमेंबर भी कर लेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द बॉल पोएम, देखिए आपको थीम बताना, एक पोएम है द बॉल पोएम का। इन द बॉल पोएम बैरीमैन, देखिए बॉल पोएम जो है ना वो बैरीमैन के द्वारा लिखा गया, यानी कि बैरीमैन इसके क्या हैं, आपके पोएट हैं। टेल्स अस, हम लोग को बताते हैं अबाउट हाउ आवर चाइल्डहुड कैन क्विकली फ्लाई बाय हाउ वी ग्रो अप, कैसे हम लोग बढ़ें, एंड फेस हार्ड शिप्स, वी लॉस्ट थिंग्स, हम लोग क्या है चीज़ों को खो दिए, चीज़ को, विच वी लव, जो हम लोग प्यार करते हैं, एंड आर अटैच्ड टू, एंड लॉस्ट द बॉल ही लव्ड, उसने क्या किया, बॉल को लॉस्ट कर दिया था जो हम लोग क्या है प्यार करते थे, ठीक है, ही लव्ड। इस प्रकार का क्या है कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आगे वाले वीडियो में आप कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा फर्स्ट फ्लाइट से, और नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से। और आपका जो है दोनों करवाए जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो करवाए हैं दोनों बुक से करवाए हैं, फर्स्ट फ्लाइट और आपका फुटप्रिंट्स, ठीक है। आई समझ में आपको आ गया होगा। लोगों को शेयर कर दें, लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम अगर होंगे सब्सक्राइब कर दें। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा और एग्जाम में आपके आ जाएंगे। थैंक यू।